हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। यानी कि अपना पार्टनरशिप का जो रिवीजन लेक्चर चल रहा है, जिसमें कि अपन ने पहला जो था जनरल इंट्रोडक्शन का रिवीजन था वो ले लिया था। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक तो एडमिशन का, और एडमिशन के साथ ही आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का, दोनों का एक साथ अपन रिवीजन इस लेक्चर के अंदर लेने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो एडमिशन है, तो एडमिशन में जैसे किसी पार्टनर को एडमिट किया जाता है, समझना एडमिशन में दो चीज समझना। देखो जैसे पहले मान के चलते ए और बी पार्टनर थे, अब एडमिट किया गया नए पार्टनर सी को, तो पहले प्रॉफिट और लॉस इन दो में डिस्ट्रीब्यूट होता था, अब प्रॉफिट और लॉस इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पहले जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो इन दोनों के बीच में था, अब वो इन तीनों के बीच में होगा। आगे कहानी समझ में। तो यहां पे होता क्या है, हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, उसका नाम है सैक्रिफाइस रेशियो। अब सैक्रिफाइस रेशियो क्योंकि वर्ड यूज कर रहे हैं, पहले प्रॉफिट जो था वो दो में डिस्ट्रीब्यूट होता था, अब तीन में, तो भाई इन दोनों के लिए तो प्रॉफिट शेयरिंग कम हो गया ना, तो इसको बोलते हैं सैक्रिफाइस। आगे कहानी से, इसीलिए एडमिशन के टाइम पे कैलकुलेट होता है सैक्रिफाइस रेशियो। सबसे पहली बात समझ में आ गई। चलिए, तो एडमिशन कराएंगे तो पार्टनर्स बढ़ेंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टनर्स इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप समझना, जब किसी पार्टनर को फर्म में एडमिट किया जाता है, पॉइंट आ सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है एक नंबर में, जब किसी पार्टनर को एडमिट किया जाता है उसके बाद कौन से राइट्स आते हैं। एक तो राइट आ जाता है, उसके बाद एक तो फ्यूचर प्रॉफिट का, आगे समझ लिखा हुआ राइट टू शेयर इन असेट ऑफ द फर्म और फ्यूचर प्रॉफिट। एक तो वो असेट, फर्म की जो असेट है, एक तो उसमें राइट रखता है, और जो फ्यूचर का प्रॉफिट है, प्रॉफिट केवल प्रॉफिट वर्ड नहीं है, प्रॉफिट के साथ लॉस भी इंक्लूडेड होता है। आगे बात समझ में कि भाई प्रॉफिट हो गया लॉस होगा, तो इन दोनों में हिस्सा आ जाता है, असेट में और प्रॉफिट में। ठीक है, ये दो उसके पास राइट आते हैं। अब एक वर्ड आता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है चेंज करना, चेंज होना। तो चेंज होता है जब एडमिशन करते तब चेंज होता है, और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में जब कोई रेशियो चेंज होता है। एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है, सुनो, यहां पे कोई पार्टनर ना तो इंक्रीज होगा ना कोई डिक्रीज होगा, मतलब ना तो आएगा ना कोई जाएगा। जैसे तीन पार्टनर थे ए बी सी, इनका पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1, अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1, बस ये है इनका रेशियो। बस ये चेंज हो गया, तो इसके चेंज होने से क्या चीजों पे इफेक्ट आएगा, कौन कौन सी चीजें चेंज, रिकॉन्स्टिट्यूशन तो होगा इनके में भी। ठीक है, तो अपन लोग क्या क्या चीजें एडजस्ट करेंगे इसमें, तो जैसे जो एडमिशन में करेंगे वो इसमें करेंगे। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे हम देखो सबसे पहले निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो यहां पे तो निकालने की कोई जरूरत है नहीं है। ठीक है, यहां पे अगर वो कुछ कहेगा, कोई इंफॉर्मेशन होगी तो निकालेंगे, लेकिन एडमिशन में अपने को निकालना है सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, फिर अपन निकालेंगे सैक्रिफाइस रेशियो, तो हमें पता है सैक्रिफाइस रेशियो तो यहां पे भी निकलेगा, सैक्रिफाइस रेशियो एग्जिस्टिंग में भी निकलेगा, दोनों सेम सही है। ठीक है, उसके बाद इसमें लिख रहा है गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, दोनों में होगा। गुडविल का वैल्यूएशन दोनों केस में होता है, एग्जिस्टिंग में भी होगा और एडमिशन में भी। गुडविल का वैल्यूएशन, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी का रीअसेसमेंट होगा, दोनों में होगा। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, दोनों में होगा। असेट्स के लिए तो रिवैल्यूएशन वर्ड यूज करते हैं, रिवैल्यूड, और रीअसेसमेंट करते हैं लायबिलिटी के लिए। आगे कहानी समझ में, और कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, इसमें बोलेगा तो जिस हिसाब से बोलेगा, ठीक है, नहीं तो अपन को तो एडमिशन वाले में तो करना ही करना है। आ रही कहानी समझ में, तो ये कुछ इसका पॉइंट है। अच्छा एक बात समझना, अब अपन ने ऐसे मान के चलते सैक्रिफाइस रेशियो की बात कर लेते हैं। सैक्रिफाइस रेशियो है, ठीक है, तो पहले अपन क्या करते हैं, एडमिशन के अंदर जो सैक्रिफाइस रेशियो है उसके कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, दोनों चीज समझाएंगे। उसमें एक तो निकालेंगे एनपीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक, एक एक केस को दोबारा से ले रहे हैं, समझते चलना। अब देखो, सबसे पहले एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो देखो पहले अपन बात कर लेते हैं सैक्रिफाइस रेशियो की। सैक्रिफाइस रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी आपका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला है। आगे कहानी समझ में। ठीक, और एनपीएसआर अपन को निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, एग्जांपल के साथ समझना। यहां पे देखो तीन पार्टनर, दो पार्टनर थे ए और बी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1। क्लियर है। इन्होंने क्या करा, सी को न्यू पार्टनर के रूप में एडमिट करवा लिया, मतलब सी एक पार्टनर था नया जो कि पार्टनरशिप फर्म में आया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन इस बात का है कि सर ये कितने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए, मतलब इसको कितने प्रॉफिट के लिए दिया गया हिस्सा, इसको 1/4 प्रॉफिट के लिए एंटर कराया गया इसको। आगे कहानी समझ में। ये 1/4 प्रॉफिट बहुत काम का है, एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए काम आएगा, गुडविल के लिए काम आएगा, कैपिटल के लिए काम आएगा अगर एडजस्टमेंट होगा, बहुत सारी चीजें इसी से होंगी। ठीक है, अब सुन लो ना पूरा क्वेश्चन क्या था। ए और बी दो पार्टनर थे, पहले से थे, 2:1 में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, उन्होंने सी को एडमिट कराया था 1/4 के लिए। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो और कैलकुलेट एनपीएस यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डन। अब इसका सॉल्यूशन अपन किस हिसाब से स्टार्ट करते हैं, सबसे सिंपल पॉइंट है ये वाला। आगे कहानी समझ में। तो देखो सॉल्यूशन अगर इसका बात करें तो अपन तो ये मानते हैं कि टोटल फर्म प्रॉफिट, टोटल फर्म प्रॉफिट है 1, क्योंकि एक ही मानते हैं, जब तक कोई परसेंटेज हो तो 100 में मान सकते हो। ठीक है, और 1/2 इसमें हो तो 1 मान सकते हो, तो टोटल फर्म प्रॉफिट 1। तो अगर बात करो रिमेनिंग प्रॉफिट की, अगर अपन बात करें तो अपने को पता है कि 1 प्रॉफिट था पहले,
उसमें से अगर 1/4 दे दिया जाए अगर सी को, तो इसका मतलब कितना बचेगा, 3/4 बचेगा रिमेनिंग प्रॉफिट, इसे कहते हैं रिमेनिंग। आगे कहानी समझ, ये रिमेनिंग प्रॉफिट है। अब इस रिमेनिंग प्रॉफिट को लेने वाले अब ए और बी है। आगे कहानी समझ में, तो अब जरा देखना, ए रिमेनिंग प्रॉफिट 3/4 और बी रिमेनिंग प्रॉफिट 3/4, कितना कितना लेंगे, क्या क्या लेंगे, कैसे कैसे लेंगे, सुन लो। ए और बी पहले कितने रेशियो में थे, 2/3, तो ए का था और बी का कितना था, 1/3। तो ए जो लेगा रिमेनिंग प्रॉफिट का 2/3 और बी लेगा 1/3। जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं हो, सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन हो कि ए और बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 और इन्होंने सी को एडमिट कराया 1/4 के लिए, ठीक है, बस इतनी इंफॉर्मेशन और कैलकुलेट करवाया अपन से एनपीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो। क्लियर। तो अब रिमेनिंग प्रॉफिट बचा 3/4, इसको कौन कौन लेगा, ए और बी, कौन से रेशियो में, 2:1 में लेंगे, जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो 2/3 और 1/3। क्लियर है। चलिए अब अगर अपन बात करें तो यहां पे अगर बात करें तो 3×2 = 6 और 4×3 = 12 और 3×1 = 3 और 4×3 = 12। और अगर सी को अगर बात करें तो ये आ रहा है इसका 1/4 के लिए। बहुत सारे बच्चों को एलसीएम लेने नहीं आते, ठीक है, तो इसकी बात समझना, एनपीएसआर निकालना है हम यहाँ पर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमने क्या करा, एलसीएम ले लिया 12, ठीक है, 12 1 = 1, 6 = 6 और 12 1 = 1, 3 = 3 और 4 3 = 3, 1 = 3। आगे करें, इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, 2 3 मतलब 3 2 = 6, 3 1 = 3, 3 1 = 3, तो ये आ गया आपका एनपीएसआर 2:1:1। क्लियर। आगे कहानी समझे। अब आपसे वो पूछ रहा है कि सैक्रिफाइस रेशियो बताओ, तो हमें पता है सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ओल्ड माइनस न्यू। इस फॉर्मूले की लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी तो करना है ना, निकालोगे तो भी आ जाएगा। हमें पता है न्यू रेशियो तो ये रहा, ओल्ड रेशियो ये रहा, आ जाएगा आपका तो अभी सेकंड। लेकिन हमें इसलिए जरूरत नहीं, थोड़ा स्मार्ट वर्क है, जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं हो, बस ये दे रखा है सी को 1/4 के लिए एडमिट किया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया ए ने कितना दिया, बी ने कितना दिया है, कितना कितना सैक्रिफाइस करा है। तो जो ओल्ड रेशियो होगा ना, वो इनका सैक्रिफाइस रेशियो होगा, तो यानी कि 2:1। आगे कहने से ये इनका सैक्रिफाइस। अब निकालना चाहो तो आप आराम से निकाल सकते हो, ये दे रखा है आपके पास न्यू और ये दे रखा है ओल्ड, ओल्ड में से न्यू लेस कराओगे तो भी आ जाएगा। लेकिन हमें स्मार्ट वर्क भी करना है, जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो, तो जो ओल्ड रेशियो होता है ना, वही सैक्रिफाइस रेशियो होता है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी है। अब चलो सेकंड पॉइंट बताते हैं आपको, वो भी और भी अच्छे समझ में आएगा। अब देखो क्वेश्चन यही है, यानी कि ए बी 2:1 में पार्टनर है, ठीक है, 2:1 में पार्टनर है और इन्होंने सी को 1/4 के लिए एडमिट किया। ढंग से समझना पूरी बात, इन्होंने सी को 1/4 के लिए एडमिट किया और इन्होंने बोला कि जब सी जो आया तो ए और बी ने 1:2 में हिस्सा दिया, 1:2 में, यानी कि जो सी आया है ना, 1/4 के लिए आया ना, तो अगर 1/4 के लिए आ रहा है तो कौन कौन कितना कितना देगा। इससे पहले वाले में नहीं था, पहले वाले केस में इसमें है, इसमें क्या कह रहे हैं कि वो कितने कितने में लेगा, 1:2 में लेगा हिस्सा, ठीक है। अब कैसे सुनना, 1/4 का 1/3, क्योंकि 1 और 2 हो गया ना, 1/3 हो गया, और 1/4 का 2/3। आगे क्या नहीं समझ में, तो 1 1 = 1, 4 3 = 12, 1 2 = 2 और 4 3 = 12, तो 1/12 तो वो किससे लेगा, ए से, और 2/12 किससे लेगा, बी से। बोलो पहले ये बात समझ में आई क्या, क्योंकि यहां पे इंफॉर्मेशन गिवन है। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि ए और बी जो है वो 1:2 में इसको देंगे, सैक्रिफाइस करेंगे, 1:2 में इसको क्या करेंगे, सैक्रिफाइस, इतने रेशियो में अपना यानी कि हिस्सा देंगे, किसको, सी को। 1/4 का 1/3 तो देगा कौन, ए, और 1/4 का 2/3 कौन देगा, बी। बोलो बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत इसमें। इससे पहले वाले में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, देखो सेकंड वाले में आ गई। अब जरा समझना, यहां पे अपन को रिमेनिंग निकालने की जरूरत नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट दे तो रखा है, इतने में देना है बस। तो फिर ए की बात करें तो ए का पहले था 2/3 और उसमें से इसने कितना दे दिया, 1/12। और अगर अपन बी की बात करें तो बी का पहले कितना था, 1/3 और उसने उसमें से कितना दे दिया, 2/12। बोलो पहले बात समझ में आ रही सबको। और सी का तो अपने को पता है 1/4 है ही है। एलसीएम लिया 12, 3 4 = 4 2 = 8, 12 1 = 1 1 = 1, 7/12। यहाँ की बात करें तो 12, 3 4 = 4 1 = 4, 12 1 = 1 2 = 2, 2/12। और इसकी बात अगर करें तो 1/4। बोलो ये बात समझ में आ गई क्या। एलसीएम लेंगे तो एनपीएसआर निकालने के लिए, ठीक, एलसीएम आ जाएगा जी इसका 12, तो 7, 12 1 = 1 7 = 7, 12 1 = 1 2 = 2 और 4 3 = 3 1 = 3। तो इनका जो एनपीएसआर आएगा वो 7:2:3 है। तो ये तो अपन ने निकाल दिया। बोले बात समझ में आ गई क्या। अब है सैक्रिफाइस रेशियो, अब निकालने की जरूरत नहीं, दे तो रखा ही रहा, 1:2 में दे रहे, तो इसका मतलब यही तो दे रहे सैक्रिफाइस, इसी को तो सैक्रिफाइस कहते हैं। तो आगे लिया आपका सैक्रिफाइस रेशियो भी 1:2। आगे कहानी समझ में, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, फॉर्मूले से भी निकल जाएगा, लेकिन स्मार्ट वर्क करना है ना। और हमें पता है जब दे ही रखा तो निकालने की जरूरत क्या है, ठीक है, इतने में सैक्रिफाइस कर रहे हो गया, क्लियर। आगे कहानी समझ में, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें। चलिए अब अपन ले रहे थर्ड पॉइंट, ठीक है, ढंग से समझना, आपको अच्छे समझ में आएंगे। अब इसको थर्ड पॉइंट समझो इसका। अब देखो सब कुछ यही क्वेश्चन है,
कि लिखा हुआ है कि ए बी से ए और सी को एडमिट किया 1/4 के लिए, और इन्होंने बोल दिया ये पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है जो आ रहा है सी, ये पूरा का पूरा ए दे रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है, पूरा का पूरा ए। आगे कहानी समझ में? अब सुनो जरा एक मिनट। ए की बात करें अपन तो ए का पहले था 2/3 और इसने कितना दे दिया 1/4। डन। अगर अच्छा बी की बात करें तो बी का पहले कितना था 1/3 ही रहेगा, इसने तो कुछ किया ही नहीं है। और सी तो कितने के लिए आ गया 1/4 के लिए, और पूरा 1/4 किसने दिया है ए ने, तो बी ने तो कोई सैक्रिफाइस किया नहीं है, तो सैक्रिफाइस रेशियो जो होगा वो भी केवल किसका होगा ए का, और वो भी कितना 1/4। आगे कहानी समझ में? सुनिए 4 3 या 12, 3 4 जा 4 2 जा 8, 4 3 जा और 3 1 जा 3, तो ये हो गया जी आपका 5/12 है ना। और इनका तो रहेगा 1/3 और 1/4। जब एनपीएसआर निकालने की बात आएगी तो एलसीएम लिया जाएगा 12, 12 1 जा 1 5 जा 5, 3 4 जा 4 1 जा 4, 4 3 जा 3 1 जा 3, तो इनका जो एनपीएसआर आएगा वो 5:4:3 आएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत है इसमें? और ये पूरा का पूरा जो सैक्रिफाइस रेशियो केवल किसका ए का, कितना 1/4। आगे कहानी समझ में? कोई दिक्कत है इसमें, परेशानी? अब पॉइंट नंबर 4 देखो आप। पॉइंट नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि इन्होंने बोला कि ए बी पार्टनर थे, इन्होंने सी को 1/4 के लिए एडमिट किया, और ये इक्वली दे रहे हैं ए और बी को। क्या दे रहे हैं? इक्वली। ढंग से समझना इस बात को, इक्वली दे रहे हैं। इक्वली यानी 1:1 में, यानी कि ए और बी 1:1 में दे रहे हैं, यानी 1/4 का 1/2 और 1/4 का 1/2, यानी 1/8 और 1/8। बोले बात समझ में आ गई? जैसे अभी अपन ने लिया था ना 2:1 में दे रहे हैं या 1:2 में ले रहे हैं, ऐसे अभी इक्वल ले रहे हैं 1:1 में, इक्वली बोलेगा। आगे अब अच्छा अगर अपन सैक्रिफाइस रेशियो की बात करें तो इक्वली 1:1 सैक्रिफाइस तो ठीक है, लेकिन अपने को अब इसमें एनपीएसआर निकालना है, तो जरा देखना। ए की बात करें तो ए का पहले 2/3 था, उसमें से 1/8 लेस कर दिया। बी का पहले 1/3 था, उसमें से 1/8 लेस कर दिया। और सी की बात करें तो 1/4 तो है ही है, तो इसको अपन निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे? 8 3 जा 24 हो गया, तो 3 8 जा 8 2 जा 16 और 8 3 जा 3 1 जा 3, तो 13/24। ठीक है। अगर इसकी बात करें तो 24 हो गया, 3 8 जा 8 1 जा 8 और 8 3 जा 3 1 जा 3, तो 5/24 हो गया, और इसका 1/4 हो गया। एनपीएसआर निकालेंगे अपन इसका, तो एलसीएम ले लेंगे इसमें 24। ठीक है, 24 बन जा फिर 113 हो गया, 24 बन जा 1 5 जा 5 हो गया, 4 से ये कटेगा। ठीक है, 4 6 जा और 6 बन जा 6, तो इनका जो एनपीएसआर होगा 13:5:6 रहेगा। आगे का समझ। अगर इसमें सैक्रिफाइस रेशियो की बात करूं तो 1:1 रहेगा, क्योंकि 1:1 में सैक्रिफाइस किया है। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी है? यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए इसमें एक और केस लेते हैं। अब सुनो जरा हुआ क्या है। इन्होंने बोला कि 3 पार्टनर थे, ढंग से समझना, एबीसी 3 पार्टनर थे 2:1:1 में। ठीक, इन्होंने क्या करा, डी को न्यू पार्टनर के रूप में एडमिट कर लिया, और डी जो आ रहा है वो आ रहा है 1/4 के लिए, प्रॉफिट के लिए। डन। तो इन्होंने क्वेश्चन में एक बात बोला कि सी के प्रॉफिट रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। ढंग से समझना पूरी बात। ए बी सी 3 पार्टनर थे, इन्होंने डी को एडमिट करा 1/4 के लिए, और क्वेश्चन में ये बात बोली गई है कि डी तो आ ही रहा है और सी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है सी के में। तो एनपीएसआर कैलकुलेट करिए। सी के में कोई भी चेंज नहीं है, नो चेंज। इसके में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नो चेंज, मतलब नो चेंज का मतलब समझते हो क्या होता है? मतलब इसने कोई भी चीज सैक्रिफाइस नहीं करी। इसका तो वैसे 1/4 था, तो 1/4 ही है अभी भी इसका भाई। 2 और 1 3 और 1 4, तो 1/4 है इसका, अभी भी 1/4 है, क्योंकि कोई चेंज नहीं करा, इसने बोला नो चेंज। आगे गाली समझ में? तो अब हमारे को इसमें निकालना है एनपीएसआर। डन। अब जरा ढंग से देखना है इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो सॉल्यूशन है टोटल फर्म प्रॉफिट इक्वल्स टू 1। ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू 1 माइनस अपने को पता है एक तो सी के में कोई चेंज है ही नहीं 1/4, क्योंकि देखो 2 और 1 3 और 1 4 इसमें कोई चेंज नहीं है, और डी तो 1/4 के लिए आ रहा है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। 1 में से लेस कराया, सी के में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिख दिया, और डी तो 1/4 के। भाई जब इनको पता है कि इसको भी 1/4 ही देना है और इसको तो 1/4 देना है, तो इनमें तो कोई है ही नहीं है, तो अपने को पता है एक में से इन दोनों को लेस करूंगा, जो भी बचेगा उसको कौन कौन लेगा, ए और बी। कौन से रेशियो में? 2:1 में। बोलो पहले तो ये बात समझाई भाई। ऐसा नहीं हो सकता, जैसे 3 पार्टनर है और वो कह रहे हैं कि 60 20 20 में थे, तो एक ने मना कर दी, C1 ने मना कर दी कि मैं तो कोई भी सैक्रिफाइस नहीं करूंगा, मेरा तो 20% हिस्सा है, आज ही मैं BC लूंगा। तो फिर देने वाले कौन कौन है? ए और बी। आगे कहानी समझ में? ठीक बात समझ में आ रही है? तो सेम यही है, ए बी और सी है, और डी को एडमिट करा, तो डी को तो 1/4 देना ही देना है, और सी ने बोला मैं भी कोई चेंज नहीं करूंगा, तो 1/4 ही रहेगा इसका। आगे कहानी समझ? तो इसमें से लेस कराएंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? अब सुनो कैसे करना है।
1 में से लेस कराएंगे तो अपने को पता है इसका 2/4 हो जाएगा, तो 2/4 लेस करेंगे तो अपने को पता 4 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो 1 4 जा 4 1 जा 4 और 4 1 जा 1 2 जा 2, तो 2/4 बच गया ये रिमेनिंग। बोले बात समझ में आ गई क्या, कोई दिक्कत है इसमें? अब ए इसका देखो यहाँ पे, तो 2/4 रिमेनिंग प्रॉफिट है और बी के लिए भी 2/4 रिमेनिंग प्रॉफिट। अब ये लेंगे कितने रेशियो में उसका सुन लो। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या कर देते हैं 2/4 कर देते हैं, कितना कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि 2 और 1 3 और 1 4, तो 2/4 और 1/4 और 1/4 ही तो था इनका हिस्सा, लेकिन ऐसा नहीं है सर, क्योंकि अब तो क्या केवल ए और बी लेंगे 2:1 में, तो 2/3 और 1/3। क्लियर? आगे कहानी भाई इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इसने तो बोले मेरा तो चेंज ही नहीं होना, तो केवल ए और बी रहेगा, तो ए और बी तो लेंगे बस इसको रिमेनिंग प्रॉफिट को। 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 2 1 जा 2 और 4 3 जा 12, और बी और सी की बात करें तो 1/4 और डी की बात करें तो 1/4। बोलो दिक्कत कोई? अब बात कर लेते हैं एनपीएसआर के बारे में। तो एनपीएसआर की बात करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे इसमें 12 1 जा 1 4 जा 4, 12 1 जा 1 2 जा 2, 4 3 जा 3 1 जा 3 और 4 3 जा और 3 1 जा 3। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? तो इनका एनपीएसआर हो गया जी आपका 4:2:3:3, तो ये हो गया, ठीक है। और अगर अपन बात करें केवल किसकी सैक्रिफाइस रेशियो की, तो सिर्फ ए और बी का सैक्रिफाइस रेशियो आएगा, और वो भी कौन से रेशियो में, 2:1। बोलो बात समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी है? तो ये अपन ने कर लिया, ठीक है। आयो कि ये वाले पॉइंट्स जो है आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन है लिखा हुआ है ए बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग अ प्रॉफिट, दे एडमिट सी एंड डी, यानी इन्होंने सी और डी को एक साथ एडमिट कराया फॉर 1/5 और 1/6 शेयर इन प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली, और ये कह रहा है कैलकुलेट एनपीएसआर निकालना है। अब देखो ये क्वेश्चन अलग क्यों, उसको समझना। दो पार्टनर है, इसमें पहली बात तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा, तो अपने को पता है साइलेंट फीचर अपने को पता होना चाहिए इक्वली होता है, ठीक है, पहला। और दूसरी बात है दे एडमिट कराना सी और डी को एक साथ, पहले 1/5 तो सी का है और डी का 1/6 शेयर है, ठीक है। इसको अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक बार इसका सॉल्यूशन देखो आप। देखो यहां पे अपन ने लिखा टोटल फर्म प्रॉफिट, ठीक है, इक्वल्स टू 1। यहां पे अपन लिखेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू 1 में से लेस कराएंगे, एक तो देखो 1/5 सी का और 1/6 डी का, इन दोनों को प्लस करके 1 में से लेस कराएंगे, तो जो बचेगा ना उसको कौन कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ए और बी। कौन से रेशियो में, इक्वल रेशियो में, 1:1 में। आ गई कहानी समझ में? अब सुनो, 1 में से लेस कराएंगे, 5 6 जा 30 का एलसीएम ले लिया अपन ने, 5 6 जा 6 1 जा 6 और 6 5 जा 5 1 जा 5, तो यानी कि हो गया ये 11/30। 1 में से 11/30 लेस करोगे तो 19/30 बचेगा। पहले तो ये बात समझ में आ रही है, इसमें कोई परेशानी है क्या? अब अपन बात कर लेते हैं ए के बारे में। तो देखो ए 19/30 रिमेनिंग का और बी 19/30 रिमेनिंग का, 1/2 और 1/2। 1/2 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा, ठीक है, तो 1:1 इक्वल लेंगे, ठीक है। तो 19 1 जा 19 और 32 जा 60, ऐसे 19 1 जा 19 और 32 60, ठीक है। और अपन बात करें सी की, तो सी का दे रखा है अपने को कितना, 1/5। और अगर अपन बात करें डी की, तो डी का दे रखा है अपने को 1/6, ठीक है। अपन यहाँ पे निकालेंगे एनपीएसआर, तो इसका एलसीएम ले लेंगे 60, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना, 61 जा 119 जा 19, 61 जा 119 जा 19, और 5 से अगर अपन 60 की बात करें तो 12 टाइम जाएगा, 12 1 जा 12, और ठीक है, और 6 से 10 बार जाएगा, 10 1 जा 10। तो इसका जो एनपीएसआर है वो 19:19:12:10 आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या था, इसमें यानी कि दो पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बने था, तो इक्वली है, और दो पार्टनर को एक साथ एडमिट करवाया, तो देख लो दो पार्टनर को करवा ली। जैसे अपन एक पार्टनर को करा रहे थे एडमिट, ऐसे अपन ने दो करा ली। क्लियर? तो इनका एनपीएसआर हो गया, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इन पहले पॉइंट के सॉल्यूशन की तो देखना ए बी, तो ये तो हमें पता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका तो 3:1 है, क्लियर है। लेकिन अगर अपन बात करें, इन्होंने सी को न्यू पार्टनर के रूप में एडमिट करवाया है ना, लेकिन इसके पे क्वेश्चन मार्क है, तो ये पता नहीं है कितना है। लेकिन इन्होंने क्या बोली है कि सी को एडमिट करवाया, ए सरेंडर करता है 2/3 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का 2/3, और बी सरेंडर करता है 1/3 ऑफ अपने शेयर का, ठीक है। अब जरा ढंग से देखो, अगर अपन बात करें ए सरेंडर करता है, सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया, ए करता है सरेंडर और बी करता है किसके फेवर में, सी। ढंग से देखना, तो ए ने कितना करा, 2/3, तो अपने हिस्से का, तो ए का हिस्सा जो है वो 3/4 है ना, और ये अपने हिस्से का कितना सरेंडर करता है, 2/3। बोलो पहले तो बात समझ में आ गई। 3/4 जो हिस्सा है, अगर अपन बात करें तो ए का ही तो है, और ए अपने हिस्से का कितना, 2/3 किसको दे रहा है, सी को, ठीक है। अगर अपन बात करें बी, तो बी अपने हिस्से का कितना दे रहा है, 1/3, तो बी का हिस्सा कितना है, 1/4, और इसका ये कितना दे रहा है, 1/3। बोले बात समझ में आ गई क्या? अब अपन इसका 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12 और 1 1 जा 1 और 4 3 जा 12, अगर इसको करेंगे तो 7/12 ये आ गया यहाँ पे, 7/12 सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन दोनों को ऐड करने में,
ए ने दिया ये, बी ने दिया ये, इन दोनों को ऐड करा, सी का आ गया। क्लियर आ रही बात समझ में, कोई परेशानी है? अब ए की बात करते हैं। ए, अब ए का जो पहले हिस्सा था वो था 3/4, ढंग से समझना, ढंग से। ए का था 3/4 और बी की बात करूं तो उसका था 1/4। कोई दिक्कत है इसमें? ए का 3/4 और बी का 1/4। अब ए ने कितना दे दिया? 6/12 दे दिया, और बी ने कितना दे दिया? 1/12। तो माइनस करेंगे तभी तो इनका रिमेनिंग निकल के आएगा। कितना बच रहा है? अब हमने एलसीएम ले लिया 12, 4 3 जा 3 3 जा 9, 12 1 जा 1 6 जा 6, तो ये आ गया जी आपका 3/12। डन। इसकी बात करें तो एलसीएम आएगा 12, 4 3 जा 3 1 जा 3, 12 1 जा 1 1 जा 1, तो 2/12। क्लियर। और अगर अपन सी की बात करें तो सी का हिस्सा निकाल ही लिया था अपन ने 7/12। बोलो कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी? एक नंबर क्वेश्चन है सरेंडर का, बढ़िया क्वेश्चन। गिवन नहीं है, ए ने सरेंडर करा अपने हिस्से का 2/3, बी ने सरेंडर करा अपने हिस्से का 1/3 अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। ये आया, दोनों को ऐड करा, सी का निकल गया 7/12। अब ए का इतना था, इसने इतना सरेंडर कर दिया, 6/12 माइनस करा दिया। बी का ओल्ड इतना था, उसने 1/12 सरेंडर कर दिया, तो ये आ गया। इनका रिमेनिंग ये बचा रही हो। ठीक है। अगर आपस में बात करें एनपीएसआर के बारे में, तो एनपीएसआर में वही 12 एलसीएम लेंगे तो वही 3:2:7, तो इनका एनपीएसआर आ गया 3:2:7। बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें? 3:2:7। ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा सर सैक्रिफाइस रेशियो तो बता दो जल्दी से, तो सैक्रिफाइस रेशियो सुन लो 6:1। कोई दिक्कत है क्या इसमें? ये इनका सैक्रिफाइस रेशियो भाई 6/12 तो दिया है ए ने, 1/12 दिया बी ने, इनका एलसीएम लो 6:1 इनका सैक्रिफाइस रेशियो। कोई दिक्कत है इस वाले में? ये है क्वेश्चन सरेंडर का, अपने हिस्से का, गिवन नहीं है, सी का हिस्सा निकाला गया, ये रहा। कोई दिक्कत है? आयोग की ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो देखो ये क्वेश्चन है, लिखा हुआ है ए बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग अ प्रॉफिट इन द रेशियो 7:5। ठीक है। ए और बी पार्टनर थे 7:5। इन्होंने सी को एडमिट करा है 1/6 शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, यानी इन्होंने सी को एडमिट करा 1/6 के लिए, और इन्होंने कहा सी एक्वायर करता है 1/24 फ्रॉम तो ए से और 1/8 फ्रॉम बी से, ये करता है। ठीक है। और इसका एनपीएसआर और सैक्रिफाइस रेशियो हमसे कैलकुलेट करवा रहा है। अब देखो इसको थोड़ा सा पहले समझना, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं इसका। तो जैसे अब सीधी सी बात ये है कि ए और बी के अगर रेशियो की बात करें तो वो दे रखा है अपने को 7:5। ठीक है। अब इन्होंने जाके डी को, इन्होंने सी को एडमिट कर लिया। ठीक है। सी एज अ न्यू पार्टनर के रूप में एडमिट हुआ था, आगे कहानी समझ में। और इन्होंने क्या करा? 1/6 तो शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म, और सी एक्वायर यानी कि इसको 1/6 के लिए करा, और 1/6 का इस तरीके से इन्होंने बोला कि 1/24 तो ये लेता है ए से, ठीक, और 1/8 ये लेता है बी से। ए से 1/24 और बी से 1/8। ठीक है, अपने हिस्से का। तो एक बार चेक करना है इन दोनों को, अगर अपन जोड़ के देखते हैं, ढंग से समझना इस बात को, यहीं पे क्वेश्चन गलत होता है। इस दोनों को जोड़ के देखें कि 1/24 और प्लस 1/8 तो क्या आ रहा है? तो 24 एलसीएम आएगा, 24 1 जा 1 1 जा 1, और 8 से 3 जा 3 1 जा 3, तो 4/24 आ रहा है। इसको काटेंगे 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, तो कितना आ रहा है? 1/6 आ रहा है। 1/6 इसका मतलब 1/6, तो इसका मतलब डायरेक्ट पोर्शन जो है वो लेस होंगे। समझना ढंग से कि इनको ऐड करने पे दोनों को 1/6 आ रहा है, तो ये पोर्शन डायरेक्ट लेस होंगे। ए में से सीधे 1/24 और बी के में से 1/8 डायरेक्ट लेस होगा। लेकिन अगर ये नहीं आ रहा होता 1/6 तो हम क्या करते? 1/6 का 1/24 लेते, फिर 1/6 का 1/8 लेते। अगर ये टोटल करने पे 1/6 नहीं आ रहा होता तो हम क्या करते? 1/6 का 1/24 लेते पहले, फिर हिस्सा निकाला जाता, फिर 1/6 का फिर 1/8 लेते, फिर हिस्सा निकाला जाता, और जो आता उसको हम लेस कराते ए में से और बी में से। लेकिन अभी हमने देखा जोड़ने पे 1/6 आ गया। आगे क्या नहीं समझ में? तो अब जरा देखो, अब 1/6 आ गया तो डायरेक्ट लेस कराएंगे। अब सुनो, ए की अगर अपन बात करें तो देखो ए का जो है 7/12 है, 7 और 5 12 हो गए, इसमें से लेस करेंगे 1/24। ठीक। बी की बात करें तो बी का है 5/12 और उसमें से लेस करेंगे 1/8। क्लियर है? यहां पे एलसीएम ले लेंगे 24, 12 2 जा 2 7 जा 14 और 24 1 जा 1 1 जा 1, तो 13/24। क्लियर? यहां पे अगर बात करें तो यहां पे जो एलसीएम ले लेंगे वो अपन ले लेंगे 96 ले सकते हैं इसमें। ठीक है। अपन तो इतना 12 8 जा 96 ले लो, तो 12 8 जा 8 5 जा 40 और 8 से 12 12 1 जा 12, तो ये अपना आ गया 28/96। क्लियर है? और अगर अपन सी की बात करें तो 1/6 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें? 12 8 जा 96, 12 8 जा 8 5 जा 40 और 8 से 12 बार ये 8 से जाएगा 12 और 12 1 जा 12, तो 28। अब इसका एनपीएसआर निकालना है अपने को, तो ढंग से देखना, ढंग से। ये अपन इसमें अगर एलसीएम लेंगे 24 96 और 6 में, तो 96 लेंगे एलसीएम। ठीक। 24 से 96 4 बार जाएगा, तो 3 4 जा 13 4 जा 52,
ठीक है, 96 बन जा तो ये 28 ही जाएगा, और ये आएगा 6 से, ठीक है, 16 टाइम जाएगा, 16 बन जा 16। भाई 96 में आप देख लो, डिवाइड दे लो 6 का, तो अपन 16 बार जाएगा। आगे कहानी समझ में? तो देख लो 96 डिवाइडेड बाय 6, 16 बार जाएगा, 16 बन जा 16, तो ये हो गया जी 96। क्लियर है? तो 52 रेशियो 28 रेशियो 16, तो इनका एनपीएसआर तो ये आ गया सर आपका 52 रेशियो 28 रेशियो 16। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेक्रीफाइस रेशियो की, तो ये इनका सेक्रीफाइस है, तो निकाल लेंगे इसमें भी सेक्रीफाइस रेशियो, क्योंकि 1/24 और 1/8, इसका एलसीएम लेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 बन जा 1 बन जा 1, और 8 से 3 जा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 8 3 जा 3 बन जा 3, तो इनका सेक्रीफाइस रेशियो हो गया आपका 1:3, तो इसका सेक्रीफाइस रेशियो है, ये इसका एनपीएसआर है। कोई दिक्कत बताओ? इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है क्या किसी भी? अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा है दिमाग में, तो उसको और समझना ढंग से। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है उस क्वेश्चन को भी आपको एक बार बता देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, रेशियो और कट जाए तो उनको काट भी सकते, जैसे इस वाले में कट सकता था तो और कट सकते थे। अब जैसे क्वेश्चन है ए बी, ये नया क्वेश्चन है, ए बी ये है 2:1 में पार्टनर, इन्होंने सी को एडमिट करा न्यू पार्टनर के रूप में 1/4। ढंग से समझना, ठीक है, इन्होंने बोला कि 1/4 के लिए एडमिट करा है। ए जो है, ए सी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसका हाफ ए लेगा, 1/2 हाफ लेगा। क्लियर है? हाफ, ठीक, और जो रिमेनिंग बचेगा, ढंग से समझना पूरी बात, रिमेनिंग उसको दोनों ए और बी 1:1 में लेंगे। 1/4 के लिए उसका हाफ तो ए ले लेगा पूरा, और जो हाफ बच जाएगा उसको ए और बी लेंगे 1:1 में। बात समझ में आ रही है क्या? अब कैसे ढंग से समझना इस बात को, तो देखो, अगर अपन बात करें 1/4 की, तो 1/4 का 1/2 तो ले लिया, यानी 1/8 गया। क्लियर? अब रह कितना गया? 1/8 ही रह गया भाई। 1/4 का 1/2 तो 1/8 हो गया, तो 1/4 का आधा और होगा तो वो 1/8 ही तो होगा। ठीक है, तो ये 1/8 है, इसका ए 1/2 लेगा और बी 1/8 का 1/2 लेगा। जैसे 100 रुपए आधा ले लिए 50 तो इन्हें, अब रह गए 50, उसको भी ए और बी दोनों ले रहे हैं इक्वली, यानी 25 सेम यहाँ पे 1/4 का हाफ तो ले लिए ए ने, यानी 1/2 यानी 1/8 हो गया। ठीक है, अब रह गया हाफ, ठीक है 1/8 का, तो इसका जो अब जो रह गया यही, मतलब 1/4 का 1/2 1/8 हो, तो हाफ 1/8 हो गया। उसका 1/2 तो ले लिया 1/2 ए ने, और 1/2 किसने ले लिया? बी ने। आ गई समझ में? तो 1 1 जा 1 8 2 जा 16, 1 1 जा 1 8 2 जा 16। क्लियर? अब जरा यहां पे देखना किस तरीके से करेंगे, ए की बात करेंगे। तो ए ने टोटल हिस्सा कितना लिया? एक तो देखो 1/8 लिया है और एक लिया 1/16। क्लियर है? तो देखो ए की बात करें तो ए का जो ओल्ड रेशियो था वो था 2:3, और इसने कितना कितना लिया है? 1/8 और प्लस 1/16। बोले बात समझ में आ गई? और अगर अपन बी की बात करें तो बी का पहले ओल्ड रेशियो था 1/3 और उसने कितना लिया है? 1/16। ठीक है, और अगर अपन सी की बात करें तो 1/4 के लिए, तो है ये। कोई परेशानी है क्या इसमें? कोई दिक्कत है? अब जरा अब इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहां पे अपने को पता है 8 और 16 में एलसीएम लेंगे तो 16 आगे कहने से इसको अपन क्या लिख सकते हैं? यहां पे ये लिख देता हूं ना, 16 एलसीएम आ जाएगा, तो 8 2 जा 2 बन जा 2 और प्लस 1, तो यहां पे अपन लिख सकते हैं इसको 3/16। ठीक है, इसको अपन 3/16 लिख सकते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, जैसे 1/8 और प्लस 1/16 को सॉल्व कर लो, एलसीएम आ जाएगा 16, 8 2 जा 2 बन जा 2 और 16 1 जा 1 तो 3/16, तो इसको अपन 3/16 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका अपन एलसीएम लेंगे तो 48 आएगा, 16 3 जा 48 है ना। ठीक है, अब 3 से जाएगा 16, 16 2 जा 32 प्लस करेंगे, और 16 से 48 कितनी जाएगा? 3 और 3 3 जा 9। बोलो कोई दिक्कत है क्या? तो 32 प्लस 9 को अपन ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि सेक्रीफाइस है तो माइनस। तो 32 में से अगर अपन लेस करेंगे 9 को तो अपना बचेगा 32 माइनस करेंगे 9 तो बचेगा 23, तो 23/48। समझ में आ रही है क्या भाई? इसको अपन 3/16 लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे 48 आ जाएगा, तो 3 से ये कितनी बार जाएगा? 48, 16 और 16 2 जा 32, और 16 से 3 बार जाएगा, 3 3 जा 9, 32 में से 9 गया तो 23/48। ऐसे यहाँ पे अपन बात करेंगे तो 48 लेंगे एलसीएम यहाँ पे भी, तो 3 से 16 में जाएगा, 16 1 जा 16 और 16 से 3 जाएगा, 3 1 जा 3, तो जाएगा 13/48। आएगा नहीं आएगा? और ये आ जाएगा तुम्हारा 1/4 ही रहेगा।
क्लियर। अब इसका अपन एनपीएसआर निकालेंगे तो कैसे करेंगे अपन, 48 एलसीएम लेंगे, डन। तो इसका लेंगे तो 48 1 जा और फिर 1 to 23 रेशियो, फिर वही 13 फिर रेशियो, और 4 से कितनी बार जाएगा, 48 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये 12 बार जाएगा। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा 23:13:12। बात समझ आई। और सेक्रीफाइस रेशियो की बात करें तो 3/16 तो ये हो गया ए का, दोनों जोड़ दिया ना, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, और इसका 1/16 है, तो 3:1 हो गया। बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत है? तो ये सैक्रिफाइस रेशियो था और ये अपना एनपीएसआर। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग में आया तो बता दिया कि भाई जरूरी नहीं है कि ए और बी इसी में, कुछ हिस्सा तो पूरा का पूरा एक पार्टनर ले रहा, फिर जो रिमेनिंग है उसमें भी वो दोनों रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें। अब चाहे यहां तो इक्वली लिखा दिया, हो सकता है 2:1 आ जाए, हो सकता कुछ भी रेशियो आ सकता है, इक्वल आ सकता है, 2:1 आ सकता है, 1:5 आ सकता है, 4:3 कुछ भी आ सकता है। तो अपन को ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखना है, सॉल्यूशन सेम रहे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो देखो अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या लिखा हो, एबीसी पार्टनर है ना फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। इन्होंने डी को एडमिट करा है एज अ न्यू पार्टनर ग्रुप में, और डी कह रहा है एक्वायर करता है 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम सी। डी अपने हिस्से का 1/4 किससे लेता है, सी से। ए ने सरेंडर करा है 3/10 अपने शेयर का 3/10, ठीक है, सी के फेवर, डी के फेवर में, और बी ने सरेंडर करा 1/10 इस शेयर डी के फेवर में, ठीक है। और ये कह रहा है कैलकुलेट एनपीएसआर और सैक्रिफाइस रेशियो निकालना। देखो ढंग से समझना सॉल्यूशन को, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो पार्टनर है ए बी सी, और इन्होंने डी को एज अ न्यू पार्टनर के रूप में एडमिट किया है, ठीक। इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें तो 3:2 और 1:1, ठीक है। क्वेश्चन इस बात का कि डी का तो क्वेश्चन मार्क, क्योंकि डी का तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही नहीं पता। लेकिन यहां पे देखो प्रॉब्लम क्या है उसको समझना। डी कहता है अपने हिस्से का वो 1/4 लेगा सी से, तो डी का तो सही बन देंगे, इसको भी आगे करेंगे। ए सरेंडर करता है 3/10 अपने हिस्से का 3/10, और बी अपने हिस्से का 1/10 किसके फेवर में, डी के फेवर में, ठीक है। अब जरा ढंग से समझना, अगर अपन बात करें ए दे रहा है और दे रहा है बी किसको, डी, ठीक है। तो उसको एक मिनट समझना, तो ए अपने हिस्से का यानी कि 3/6 का, 3 और 2 5 और 1 6, तो 3/6 का ये कितना कर रहा है सरेंडर, किसको दे रहा है, ए बी को, ठीक है। और बी की बात करें तो बी अपने हिस्से का यानी कि 2/6 का कितना सरेंडर कर रहा है, 1/10 किसको दे रहा है, बी को, अपने हिस्से का। ये बात समझ में आ गई। अब इसको कैलकुलेट करें तो 3 3 9 और 6 10 60, और अगर इसको बात करें 2 1 2 और 6 10 60, अभी सी का भी आएगा लेकिन अभी इसको हम होल्ड करके रख रहे हैं, ठीक है। अब एक बात समझना, 9/60 और 2/60 को ऐड करेंगे तो ये 11/60 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है? अच्छा एक बात समझना, हमें ये तो पता नहीं है कि डी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है। मान लिया डी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1 है, ठीक है। अब अपन यहां पे बात कर लेते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट की, कैसे उसको जरा समझना। अगर 1 में से अगर वो 1/4, ढंग से समझना इस बात को, डी अगर 1 में से मान के चलते डी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1 है, अगर उसमें से वो 1/4 सी से लेता है तो रिमेनिंग वो किस से ले रहा है, फिर ए से और बी से ले रहा है, तो 1 में से 1/4 जाएंगे तो 3/4 बचेगा। इस 3/4 को वो किस से लेता है, ए और बी से, क्योंकि ये तो सी से ले रहा है, तो बचा कुछ 3/4 किससे लेगा, वो ए और बी से, और ए और बी से जो ले रहा है वो टोटल मिला के दे रखा है अपने को 11/60, ए का और बी का 11/60, क्लियर है। तो अपन यहां पे निकाल सकते हैं टोटल डी का रेशियो, टोटल डीज प्रॉफिट निकाल सकते हैं हम यहां पे किस तरीके से, सुनना ढंग से, यानी कि जो 11/60 है, ये 11/60, ठीक है, ये कितने के बराबर है, 3/4 के बराबर। देखो ये रहा, आ गई कहानी समझ में, 11/60 है ना, यानी कि जो ये आ रहा है ये कितने के बराबर है, 3/4 के। क्यों है समझ लो एक मिनट और दोबारा से, यानी कि इन्होंने बोला जो डी कह रहा है वो अपने हिस्से का 1/4 सी से लेता है, तो डी का हिस्सा तो पता नहीं तो उसका 1 मान लिया। अगर वो 1 में से 1/4, ढंग से समझना इस बात को, अगर वो सी से लेता है इसका मतलब वो ए और बी से कितना ले रहा है, 3/4, और ए और बी का हमको यहां पे पता है कि ए ने इतना सरेंडर किया, बी ने इतना सरेंडर किया, दोनों को ऐड किया 11/60, तो यानी कि जो 11/60 जो है वो कितने के बराबर, 3/4 के बराबर है। यानी बात समझ में आ रही है सबको? अच्छा, अब अपने को पता है कि 3/4 तो अगर अपन पूरा करेंगे तो जैसे अपन पार्टनरशिप में टोटल निकालते तो रेसिप्रोकल कराते हैं, तो ये 3/4 जाके ऊपर उल्टा हो जाएगा, तो इंटू 4/3 आ गई यानी समझ में, कोई दिक्कत है? और अपने को यहां पे डी का प्रॉफिट निकाल लेंगे तो डी का पूरा आ जाएगा निकल के, किस तरीके से देख लो, 11 × 4 तो ये 44, और 60 × 3 करेंगे 6 3 जा 18 यानी 180, तो ये हो गया डी का हिस्सा आ गया 44/180। इसमें ये अपने हिस्से का, ये डी अपने डी का हिस्सा निकाल लिया अपन ने, इसका लेता है 1/4, तो जरा देखना सी से कितना ले रहा है, सी प्रॉफिट ये ले रहा है 44/180 का 1/4, क्लियर है, 1/4 लेता है।
तो 44/180 का 1/4 ले रहा है, ठीक है। तो समझ लो एक बार, तो 44 और डिवाइडेड बाय 180 इंटू करेंगे 4, तो आएगा 720। बात समझ में आ गई? इसको और भी काट सकते हैं, ठीक है। तो ये आगे समझ में 44 बन जाए 44 और 180/2 720 ले रहा है। ये हिस्सा लेता है किससे? सी से। बोलो ये पहले ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये 11/60 जो आया था ये ए और बी का है, और उसने कहा सी से वो अपने हिस्से का लेता 1/4। अगर मान के चलते डी का 1 है, 1 में से 4 लेस करा तो 3/4, तो 3/4 के बराबर अपन को 11/60 पता है, रेसिप्रोकल करा, टोटल निकाल के लिया 44/180। इसका लेता है वो 1/4 सी से, कितना? 44/720। पहले तो बोलो ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? अब सुनना, अब यहां पर देखो ए है, ए का जो है रेशियो वो है 3/6। ढंग से समझना, ये रहा 3/6। इसमें से इसने कितना दे दिया यहां पे? 9/60। ठीक, पहला पॉइंट। बी की बात कर लेते हैं, तो बी का कितना है? 2/6। ठीक है, ये कितना दे देता है इसको? 2/60। आगे कहानी समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? अब बात कर लेते हैं सी के बारे में, ठीक है। अब देखो सी का अगर बात करें तो सी का अपने को हिस्सा पता है 1/6 है, 1/6, ठीक है। और वो कितना दे देता है इसमें से? 44/720, ठीक है, 44/720, ठीक है। तो अभी देखो इसका एलसीएम लेंगे अपन, तो एलसीएम देखो 6 6 जा 36, 360 इसका एलसीएम आएगा, 6 6 जा 36, इसका भी 360 एलसीएम आएगा, और इसका आएगा 720, ठीक है। अब ढंग से समझना इसको, 6 से ये 60 बार जाएगा, 16 3 जा 180, और ये जाएगा 6 से 6 बार, ठीक है, 6 9 जा एक मिनट कर लेते हैं, 360 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 6 9 जा 54, ठीक है। तो 180 में से 54 जाएंगे तो ये बचेगा 126 डिवाइडेड बाय 360, ठीक है। ऐसे अपन इसका करेंगे, यानी कि 6 6 से 36 360 हो गया, इसका 6 से 60 बार जाएगा, 62 जा 120 हो जाएगा, माइनस, और जैसे ये 6 बार जाएगा 6 2 जा 12 हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 108 डिवाइडेड बाय 360। ये बात समझ में आ गई? अपन इसकी बात कर लेते हैं, तो ये 6 से कितनी बार जाएगा? 720 डिवाइडेड बाय 6, ये 120 जाएगा, 120 1 जा करेंगे तो 120, और ये 1 बार जाएगा तो 44। तो देखो 120 में से अगर अपन 44 लेस कराएंगे तो ये आएगा आपका 76/720, ठीक है। ये तीनों का आ गया। और अपन बात कर लेते हैं किसके बारे में? डी के बारे में। तो डी का आप देखो किस तरीके से, तो मैं इस वाले नीचे वाले पोर्शन को इरेज कर रहा हूं, ये वाला, ठीक। यहां तक तो बात सबको समझ में आ गई? अब सुनिए आप, तो यानी कि इससे लिया 4/720। अब देखो ढंग से आप, अगर अपन बात करते हैं डी के बारे में, तो देखो डी के बारे में जरा एक मिनट देखो, एक मिनट ढंग से डी की बात कर लेते हैं। देखो ए से लिया 9/60, बी से लिया 2/60, और इससे लिया 44/720। ये तीनों से लिया है ना, ए से, बी से और सी से, ये तीनों से लिया है। इन तीनों को ऐड करूंगा तो डी का हिस्सा निकल के आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 720, ठीक है। आगे कहानी समझ में? 720 में डिवाइड देंगे 60 का, तो ये 12 जाएगा, और 12 इंटू 9 कराएंगे तो 108 प्लस 12 2 जा 24 प्लस और 44, इनको ऐड करेंगे तो 108 प्लस करेंगे 24 और प्लस करेंगे 44, तो ये आएगा आपका 176 डिवाइडेड बाय 720। आगे कहानी समझ में? इन तीनों का हिस्सा, ए का, बी का और सी का। डन? कोई दिक्कत है? यहां तक परेशानी है? एलसीएम लेंगे, एनपीएसआर निकाल रहे हैं अपन लोग, एनपीएसआर। अब सुन लो, एलसीएम आएगा इसका 720, ठीक है। 360 से 720 2 टाइम जाएगा, ठीक है। तो 126 इंटू 2 कराएंगे तो आएगा 252, ठीक है। उसके बाद यहां पे फिर वही 360 का इससे जाएगा 2, तो 108 का मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से तो आएगा 216, फिर ये 721 जा से जाएगा तो 76 आएगा, और ये जाएगा 176 आएगा। तो जो इसका एनपीएसआर है वो 252 रेशियो 216 रेशियो 76 और रेशियो 176। इसको अपन और भी सॉल्व करना चाहते हैं और भी सॉल्व हो जाएगा। आगे कहानी समझ में? तो इसका रेशियो रहेगा, अगर अपन इसको काटे तो अपन इसको 2 से भी कर सकते हैं, ठीक है। एक बार इसको 4 से करके कोशिश करते हैं, 4 से अगर हो जाता है तो, ठीक है। तो देखो 4 से अगर अपन बात करें तो 4 से 252 डिवाइडेड बाय अगर अपन 4 करते हैं तो 63 आएगा, ठीक है। 216 में डिवाइड करेंगे 4 का 54 आएगा, ठीक है। 76 में डिवाइड देंगे 4 का 19 आएगा, और 176 में डिवाइड देंगे 4 का तो 44 आएगा। तो देखो ये इसका एनपीएसआर आ गया 63 रेशियो 54 रेशियो 19 रेशियो 44। बोलो यहां तक कोई परेशानी है क्या? देखो सिंपल क्वेश्चन क्या था, इसमें प्रॉब्लम थी कि डी का एक तो क्वेश्चन नहीं दे रखा था, और डी कह रहा है कि वो अपने हिस्से का 1/4 सी से लेगा, लेकिन हमें डी का हिस्सा ही नहीं पता, तो 1/4 निकाले कैसे? लेकिन इन्होंने डी के बारे में ये दे रखा था, ए ने और बी ने इतना सरेंडर करा है, तो ए और बी का अपन ने निकाला था, ये रहा 11/60, ये रहा ए का और ये बी का 11/60 आ गया। और अपने को ये पता है कि अगर डी अपने हिस्से का 1/4 ले रहा है सी से, तो मान लिया एक
डी का प्रॉफिट है, एक में से 1/4 गई तो 3/4, तो 3/4 के बराबर तो गिवन है। क्योंकि भाई एक बात बताओ, अगर एक में से 1/4 जाएगा 3/4 बचेंगे, क्योंकि ये तो लेगा वो सी से, तो 3/4 जो वो ए और बी से तो लिया गया होगा, और ए और बी से जो दे रखा है वो दे रखा है 11/60। हमने रेसिप्रोकल डिवाइड करके रेसिप्रोकल करा दिया, हिस्सा निकाल लिया पूरा डी का, आ गई, और उसमें 1/4 निकाल दिया। क्लियर आ गई कहानी समझ में? तो निकाल दिया, तो अपने को पता है कि भैया डी में कितना निकालेंगे, 44/720 आ गया। इन तीनों को जोड़ेंगे तो अपना हिस्सा आ गया डी का। क्लियर? और इसमें से लेस करा दिया जो उसने हिस्से लिया। ठीक है, डी का हिस्सा टोटल अपन ने निकाली दिया, तो अपन ने इरेज कर दिया, ये रही, ये एनपीएसआर आ गया। अब बात कर लेते हैं जी सैक्रिफाइस रेशियो की। तो सैक्रिफाइस रेशियो आप इजीली निकाल सकते हैं, खुद कैसे निकालेंगे? जैसे आप देखो, इसने तो करा है 960 सरेंडर, इसने करा है 260, 2/60 सरेंडर, भाई यही तो करा है, तो यही तो इनका सैक्रिफाइस रेशियो होगा, 9/60, 2/60। आगे गानी समझ में? और सी ने कितना करा है 44/720। आगे गानी समझ में? तो इसका अपन लोग निकाल सकते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। अगर अपन सैक्रिफाइस रेशियो की बात करें तो 720 आएगा, और ठीक है, और 720 में डिवाइड देंगे 60 का, तो ये आएगा 12 9 जा 108 108। ठीक है, ऐसी 12 2 जा 24, और अगर इसकी बात करें तो 44। इसको अपन काटेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो निकल के आ जाएगा, अपन इसको 4 से कर सकते हैं, तो ये आएगा 27, 24 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 6, और 44 डिवाइडेड बाय करेंगे 6 तो आ जाएगा 11। ठीक है, 44 डिवाइडेड बाय करेंगे 4 तो आ जाएगा 11। ठीक है, तो 27 रेशियो 6 रेशियो 11, ये इसका क्या है? सैक्रिफाइस रेशियो। बोलो कोई दिक्कत? हाँ, इसका अरे जैसे ले लिया 720 एलसीएम लिया। अब सुनो एक मिनट, 60 से 720 12 टाइम जाएगा, 12 का 9 से मल्टीप्लाई करोगे 108, 12 का 2 से मल्टीप्लाई करो 24। ठीक है, और ये तो 720 बन जाए तो 144 आ गया, और इसको 4 से आप डिवाइड दे देंगे तो आएगा 27 रेशियो 6 रेशियो 11। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ, ये क्वेश्चन एक थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, एक बार आप इसका रिवीजन करें। फिर भी अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो ये जो आज का लेक्चर था पार्ट 1 है, ठीक है, तो इसमें अपन ने सारे के सारे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियोज के क्वेश्चन थे उसमें अपन ने लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। एक बार आप इसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपसे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे पार्टनरशिप में रेशियो। ठीक है, तो आप एक बार इसका रिवीजन करें, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।